हम सीधे चांदनी चौक लिए चलते हैं आपको, कुमार कुणाल वहीं पर। कुमार कुणाल, जरा बताइए चांदनी चौक में किस तरीके से वोट पड़ रहे हैं और वहां पर क्या हालात है, जरा दिखाइए भी। ये पुरानी दिल्ली है और पुरानी दिल्ली में वोटिंग जरूर चल रही है, लेकिन चाय की चुस्कियों के साथ सियासत की चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है। और इस बार बड़ा अजीब सा माहौल है, बड़ा एक गुम सा माहौल है। चुपचाप इस बार वोटर जो है बदलाव की बात भी कर रहा है। क्या इस बार वोटर बदलाव के मूड में है क्या? आज केजरीवाल का दौर है इस वक्त। जोर है। हाँ। आपको क्या लगता है, क्या वोटर इस बार बदलाव चाह रहा है? अरे परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन होना वही है जो पुराने लोग हो जाएंगे, और कौन आएगा? वो तो भाग्य, तो भाग्य भाई, जो बातें करने तो। एक तरफ लगता है झाड़ू है, एक तरफ कुछ और है। क्या बात क्या चल रही है अभी जो पुरानी दिल्ली की गलियों में चर्चा क्या चल रही है? तो यही है कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि शांति से कोई भी आए, ये शांति से हो और अच्छा हो, समझे? ये चाहते हैं हम, तो सुकून के साथ हो जो भी हो। हम आपको अब ओखला लिए चलते हैं। ओखला, अहमद अजीम जरा दिखाइए, क्योंकि वहां से भी खबरें आ रही हैं, बड़ी तेजी से वोटिंग हो रही है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन है, कैनाल कॉलोनी का पोलिंग स्टेशन, जहां पर सुबह से ही काफ़ी लंबी लाइन आप देख सकते हैं। पीछे तक की पूरी लंबी लाइन लगी हुई है, न सिर्फ पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। 7:20 पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर वोट देने के लिए जमा हो चुके हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जो लड़ाई है वो कांग्रेस के संदीप दीक्षित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनके बीच में बीजेपी के महेश गिरी और उसके अलावा महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी आम आदमी पार्टी से, ये तीन जो है प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनके बीच में मुकाबला है। और आप देख सकते हैं वोटिंग जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी है। उत्साह जो है काफ़ी देखा जा रहा है लोगों में। ये ओखला विधानसभा क्षेत्र में आता है, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और इसमें बहुत से ऐसे बूथ्स हैं जो कि सेंसिटिव माने जाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ये जो पोलिंग बूथ है ये कैनाल कॉलोनी, जो कि यूपी इरिगेशन का के डिपार्टमेंट की जो है एक कॉलोनी है, उसमें जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, वो लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ पर वोट डालते हैं। चलिए अहमद अजीम भी ने, अब सीधे लिए चलते हैं आपको मुजफ्फरनगर। संजय शर्मा, बड़ी तेजी से वोटिंग दिल्ली में भी हो रही है, वहां पर क्या वोटिंग की स्थिति है? रवानगी है, तेजी है, युवा तबका निकल रहा है, बुजुर्गवार निकल रहे हैं, किस तरह की रफ्तार है वहां पर? यहाँ अच्छी खासी रफ्तार है प्रसून। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये शहर का दिल कहा जाता है ये इलाका। यहाँ इसमें 7 बूथ हैं और इसमें सुबह से ही लगातार लोगों का तांता लगा है। हम ऐसे मुस्लिम बहुल इलाकों में भी गए, सरवट गए और मीनाक्षी चौक, जो पिछले दंगों के समय भी काफ़ी कुख्यात हो गया था वो इलाका, वहीं से शुरुआत हुई। लेकिन वहाँ भी अभी लोकतंत्र का ये पर्व है और सब अपने अपने मिजाज के हिसाब से वोट डालने के लिए जा रहे हैं। हमने देखा बुजुर्गों को ठेलों पर लादकर उनको ले जाया जा रहा है ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। और बच्चे, बूढ़े, नौजवानों में ज़्यादा उत्साह है। पहली बार वोट डालने वाले जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो ज़्यादा उत्साहित हैं। हालांकि कुछ परेशानी यहाँ पर आई, बूथ लेवल ऑफिसर यहाँ से नदारद थे, पर्चियाँ नहीं मिली लोगों को, लेकिन लोग भी कम नहीं है। लोगों ने मोबाइल से SMS करके जो सुविधाएं चुनाव आयोग ने दी थी उनका जमकर इस्तेमाल किया लोगों ने, और वो मोबाइल लेकर उन्हें जाना पड़ा बूथ के अंदर चुनाव आयोग की हिदायतों के खिलाफ, लेकिन उनको वोट डालना था, लिहाजा वो तमाम इंतजाम किए गए और उसके बाद लोगों ने यहाँ पर वोट डाले हैं। जितने भी इलाके में हम अभी घूम के आए हैं, आसपास के इलाकों में हर जगह लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना मतदान कर दिया जाए। जिस इलाके में मैं खड़ा हूं यहाँ तो सुबह से काफ़ी कतारें लगी हैं, लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन जब लोगों से बात की किस उम्मीद से वोट कर रहे हैं, 90% लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा चाहिए। इसके साथ ही ये भी है कि नौजवानों को रोजगार चाहिए। बुजुर्गों से बात की, उनका वन लाइनर जवाब होता है, हम चाहते हैं सब अच्छा हो जाए। इस अच्छे की परिभाषा मुझे लगता है कि हर आदमी के जहन में अलग अलग है। नौजवानों के लिए अच्छा हो जाए यानी उन्हें रोजगार मिल जाए। बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी के लिए सब अच्छा हो जाए, इसका मतलब उनका बिजनेस सही चले और क्राइम कम हो इलाके में। आम आदमी अच्छा हो जाए का मतलब ये सोचता है अमनो अमान रहे, ताकि जिंदगी अपनी पटरी पर आराम से दौड़ती रहे, बीच में कोई खलल ना पड़े। एक आपके अगल बगल कुछ लोग खड़े, हमको लगता है जरा पूछिए, ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है
या बदलाव का प्रतीक है? प्रसून जी ये पूछ रहे हैं वहाँ से कि ये उम्मीद का चुनाव है, बदलाव चाहते हैं लोग। आप क्या चाहते हैं? हम ही चाहते हैं कि हर एक आदमी वोट डाले और वोट डालने से क्या हो, हमारी सेफ्टी होवे और हमें। लीजिए प्रसून, फिर सेफ्टी का सवाल आ गया। ये नौजवान हमारे साथ है, नाम क्या आपका? अमित कुमार। अमित, वोट डालने जाता हर आदमी एक उम्मीद के साथ जाता, आपने किस उम्मीद से वोट डाला? हमने इस उम्मीद से डाला है कि जो है देश जो पूरा है वो सुधर जाए और हमारी जो नौजवान है वो उन्हें काम मिले और आगे चढ़कर हमारी भी तरक्की हो। हमारे साथ एक महिला भी है, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम मंजू गर्ग है। मंजू जी, आपने किस उम्मीद से वोट डाला? मैंने क्या डाला चाहते हैं? आपका भ्रष्टाचार मिटाना चाहती हूँ, भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, कमल का फूल। भ्रष्टाचारियों को सजा मिले। सबके अलग अलग है। भ्रष्टाचार मिटाना। हाँ, पूछिए। ये मैं रीटा गर्ग हूँ। ये चाहती हूँ कि देश को उन्नति के शिखर पर पहुँचाए, अच्छे कैंडिडेट को बना के अपना वोट कामयाब। जी हाँ, हर आदमी की अलग अलग उम्मीदें हैं। ये सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। सारा हिंदुस्तान जनता है, मुजफ्फरनगर दंगे की आग में जला, कोई सामाजिक सुरक्षा का नाम नहीं था। इस बार कास्ट के नाम पर नहीं, राष्ट्र के नाम पर वोट हुआ है और ये सामाजिक सुरक्षा को लेते हुए मोदी। सामाजिक सुरक्षा जाहिर है बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा के साथ विकास भी हो, रोजगार भी मिले, यानी लड्डू मिले, दोनों हाथों में लड्डू हो, वो भी देसी घी का होना चाहिए। तो तमाम लोगों की उम्मीदें हैं और ये उम्मीदों का बटन दबाने लोग यहाँ आए हैं। विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा। साहिल, नागपुर में एक तो रवानगी कैसी है वोट डालने वालों की, और दूसरा सवाल, कौन सा ज्यादा तबका आपको वहां पर नजर आ रहा है? महिलाएं नजर आ रही हैं, युवा नजर आ रहा है, उम्मीद ज्यादा है, भरोसा ज्यादा है, बदलाव सोच ज्यादा है, क्या लग रहा है वहां पर? देखिए, पहली बार हम देख रहे हैं कि पहले 2 घंटे में 7.5% तक वोटिंग यहाँ पर हुआ है। एक लंबी कतार आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं और हर तबके के लोग इसमें देख सकते हैं आप, हर कास्ट, रिलीजन और धर्म के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ युवा वर्ग के लोग भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लाइन में लोग खड़ी हैं। लगता है आप पहली बार वोट कर रही हैं? नहीं, यहाँ पर आई पहली बार वोट कर रही है? हाँ, पहली बार वोट कर रही है। किस उम्मीद से? I'm hoping for some changes. किस तरीके के चेंज की जरूरत है? कुछ अग्रेसिव लीडरशिप आए। एग्रेसिव लीडरशिप की जरूरत है यहाँ पर। बाकी भी कई लोग हैं। अच्छा, आप किस तरीके से वोट करेंगे? आप क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? क्या सोच कर वोट करेंगे? वोट देना है, बस ये है। नहीं, कोई बदलाव चाहिए, किस तरीके से वोट? बदलाव तो चाहिए ना, बदलाव चाहिए ना, ये बदलाव चाहिए। बदलाव के लिए भी कई सारे वोट है यहाँ पर। कुछ परिवर्तन के लिए भी कुछ लोग वोट कर रहे हैं। पहली बार वोट कर रहे हैं? यस सर। और क्या सोच के वोट करोगे? हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी सरकार चुन के आए और हम जिसे वोट दे वो चुन के आए। नहीं, लेकिन किस तरीके की सरकार चाहिए? कुछ बदलाव चाहिए आपको या जो है उसी में आप खुश हैं? बदलाव चाहिए, थोड़ा सा सुधार चाहिए सरकार में, और हम चाहते हैं कि जो सरकार चुन के आए वो अच्छी से अच्छी चलाए देश, अच्छी से अच्छी सरकार चलाए। यंग वोटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी हमने देखा कि सोच समझकर वोट डालने के लिए यहाँ पर आए थे। वो इंश्योर कर रहे थे कि किसी भी तरीके से वो यहाँ पर आए, पहुंचे और अपना वोट दे। हालांकि नागपुर में पिछली बार वोटिंग परसेंटेज उतना अच्छा नहीं था, लेकिन माना जा रहा है कि अगर 9 साढ़े 9 बजे तक 7.5% का वोटिंग है तो हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार ज्यादा हो। मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा प्रसून। ये तो लाइन आप देख सकते हैं, यहीं पर नितिन गडकरी ने भी वोट किया था। हम वहां से नागपुर से जरा हम चंडीगढ़ चल रहे हैं। सत्येंद्र चौहान वहां पर है। सत्येंद्र, आप बार बार एक जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा मॉडल कांग्रेस को बहुत पसंद है, बीजेपी गुजरात मॉडल को सामने रख रही है। क्या ये मॉडल का टूटना, बिखरना, बनना, आगे बढ़ना, ये सब लोगों के जहन में है? करप्शन है, महंगाई है, या कुछ और है? देखिए प्रसून, हर सवाल का एक जवाब दिया जाता है। अब बीजेपी जब गुजरात मॉडल बार बार कह रही है, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जाकर एक जवाब ढूंढने की कोशिश करी है, और बीजेपी के इस जवाब में वो हरियाणा मॉडल को लेकर आए हैं। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जब बार जो है हरियाणा मॉडल की बात करते हैं। और हरियाणा के जो आंकड़े हैं अखबारों में, अगर ये चुनाव कैंपेन देखें, इस चुनाव कैंपेन में हरियाणा सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो जो एड कैंपेन है उसमें बार यही कहा जा रहा है कि गुजरात को कंपेयर करके हरियाणा को दिखाया जा रहा है। रही बात मुद्दों की, जाहिर सी बात है
10 साल हो गए हैं, होने को है हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को। दोनों जगह एंटी इनकम्बेंसी साफ देखी जा सकती है और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ये है कि 9 सीटें, 10 में से 9 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अब अपने वजूद को बचाने के लिए कांग्रेस को चुनौती मिल रही है कि इन 9 सीटों में से कितनी भी सीटें बचा लें वो कांग्रेस के लिए जो है कम पड़ेंगी। 9 बचना बहुत मुश्किल है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरीके का एक वो वेव बनी हुई है। और मुद्दे भ्रष्टाचार है, डेवलपमेंट है और नया मुद्दा हरियाणा में ये है भेदभाव का। यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप ये है कि इन्होंने रोहतक, सोनीपत, झज्जर यानी कि जो मुख्यमंत्री का इलाका है सिर्फ वहां पर काम किए हैं, वहीं के लोगों को नौकरी मिली है और जो भी डेवलपमेंट की बात हो रही है वो रोहतक की हो रही है। गुड़गांव, फरीदाबाद को इग्नोर किया गया है और गुड़गांव, फरीदाबाद जहां से रिवेन्यू आता है उस रिवेन्यू को रोहतक में लगाया जा रहा है। तो ये एक नया मुद्दा है जो स्थानीय लेवल पर बहुत बड़ी जो है लेवल पर सर्कुलेट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार भी है, भेदभाव भी है, कई सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों का जवाब कांग्रेस को देना है। हालांकि बढ़ चढ़कर विकास के वो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो विकास कैसा है, कहां है, अब 16 मई को ही पता चलेगा। वोटर बहुत भारी संख्या में हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों ही जगह पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। चुनाव आयोग की माने तो अब की बार ये चुनाव मत प्रतिशत में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बहुत बड़ी संख्या में वोटर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इतना टर्न आउट होता है तो कहीं ना कहीं बदलाव की बयार देखी जाती है। ऐसा पिछले अनुमानों से अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए अब जमुई चलते हैं। वहां कोई मॉडल तो नहीं है विकास का, लेकिन जमुई में नक्सलवादियों ने बायकॉट की बात कही थी। वोटिंग पैटर्न क्या बता रहा है? बायकॉट का कोई असर है या बिल्कुल बेअसर है और जनता बहुत बड़ी तादाद में निकल रही है वोट डालने के लिए? प्रसून जी, नक्सलियों के बॉयकॉट का असर अगर बोले तो वाकई कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिल रहा है, क्योंकि जमुई में सिर्फ अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक है, मात्र 13% वोटिंग हुई। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे ये पोलिंग बूथ है, बहुत ही इक्का दुक्का लोग हैं। जो सुबह कुछ लोग आए थे, थोड़ी लंबी कतारें थी, लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे से बहुत कम लोग आ रहे हैं, इसलिए सिर्फ 13% मतदान हुआ है जमुई में। और बिहार के भी जब पूरा अगर ओवरऑल देखें तो जो 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ मात्र अभी 16% ही वोटिंग हुई है, जो अभी हम आंकड़े अभी हमें प्राप्त हुए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो बहुत धीमी रफ्तार से वोटिंग चल रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे थोड़ा सा शाम होगी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अभी चिलचिलाती धूप भी है। लेकिन हमारे साथ एक सुधाकर पांडे हैं, ये गुजरात में रहते हैं प्रसून जी, और ये ठेकेदारी का काम करते हैं गुजरात में, लेकिन वोट डालने के लिए जमुई आए हुए हैं। बात करते हैं इनसे। आप क्या वहाँ करते हैं? वहाँ पर मैं ठेकेदारी काम करता हूँ, लेकिन इलेक्शन के चलते हम लोगों ने आया है वोटिंग करने के लिए। और किस मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे हैं? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि जो आगे देश को आगे बढ़ा सके, विकास कर सके, बेरोजगार को रोजगार का वो व्यवस्था कर सके। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, कोई ऐसा नेता को दे वोट जो आगे देश को ले चल सके। आप बताइए, आपके क्या मुद्दे रहे हैं? हमारा भी वही मुद्दा है कि देश को आगे जो बढ़ा सके उसी को वोट दे सकते हैं। और आप पहले फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम तो हम वोटर हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर देश को आगे जो बढ़ाए उसी पे वोट हमारा होना चाहिए। विकास जरूरी? हाँ, विकास बहुत जरूरी है देश के लिए। प्रसून जी, विकास का ही मुद्दा बहुत जो है, सारे यहाँ पे लगता प्रतिक्रिया है देखिए लोगों की, है। लेकिन लगता क्या है कि इस देश की इतनी विविधता है और अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, कोई एक मॉडल इस देश को नहीं चाहिए। एक ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें सब समा जाए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रसून जी एक चीज़ आपने ध्यान दी, अगर दिया हो, मुजफ्फरनगर से जमुई तक एक ही बात आ रही है, कास्ट नहीं राष्ट्र। एक वोटर ने ये बात कही थी और जमुई तक भी देख लीजिए। तो कुल मिला के वोटर के दिमाग में मॉडल नहीं है, क्योंकि वो तो एक चाहता है ना बेहतरी हो। वो बेहतरी कैसे होगी, नेता जाने, इंजीनियर जाने, डॉक्टर जाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एक्सपर्ट हैं वो जाने। आम आदमी तो ये चाहता है ना कि जो भी उसका है उससे कुछ बेहतर बने। और एक बात देख लीजिए कि तमाम संवाददाताओं ने जब बातें की हैं, अमिताभ जी से लेकर के सत्येंद्र, और जहाँ भी बिहार के जमुई तक में, हर जगह से सबसे पहला शब्द जो आ रहा है वो राष्ट्र आ रहा है। ये मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है, एक प्रोग्रेसिव बात है। डिफरेंसेस होंगे, ज़मीन जहाँ पे है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है इस मुल्क में, कहीं ठंडी होती है, कहीं गर्मी पड़ती है,
मद्रास से मनाली तक आप जाइए तो कहीं कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देश विविधताओं का है, लेकिन हर जगह से एक ही आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है कि बेहतर चाहिए और भाईचारा चाहिए। आप ये देख लीजिए, चेहरों से भी देख लीजिए, भाईचारा और बेहतर की स्थिति रहे। हमें वोट देने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो युवा तबका है या पहली बार वोटर है वही आया है वोट डालने के लिए। उम्र दराज जिन्होंने आज़ादी के बाद से कमोवेश हर चुनाव देखा है, वह भी इस बार वोट देने के लिए उतरा है। गाजियाबाद ये चलते हैं रीमा के पास। रीमा के साथ बेहद बुजुर्ग महिला है। रीमा, हर बार चुनाव में कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो जहन पर असर छोड़ जाती हैं, और इस वक्त भी हम आपको मिलवाते हैं फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ हैं जो अपनी दादी के साथ आई हुई है, और इनकी दादी है गायत्री देवी जो 82 साल की हैं। वोट डालने के लिए आई हैं आप, फर्स्ट टाइम वोटर? मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट भी है और ये भी है कि ज़रूर वोट देना है। हमें सोसाइटी के अंदर चेंज लाना है, जो हम लोग को ज़्यादा सिक्योरिटी दे पाए, ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो इसलिए हम ज़रूर वोट देंगे और सबको ज़रूर बोलेंगे प्लीज़ डू वोट। आप अपनी दादी के साथ हैं, आपकी दादी ने इनकरेज किया? या दादी ने बोला ज़रूर जाके वोट दे, सबको इनकरेज कर। जी, आप अपनी पोती को आपने क्या बोला? मैंने कहा कि मैं जरूर वोट डालूंगी, मुझे लेके चलो और सबको वोट दूंगी। आपको देखकर उन लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिए जो इस वक्त अपने घर में बैठे हुए हैं और निकलना नहीं चाहते, उनको आप क्या बोलेंगे? मुझे निकलना है। मैं सबको कहूंगी कि भाई सब जाओ डालने के लिए, सब वोट डालने डालने जाए। बिल्कुल, तो ये जज्बा है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है वोट डालने के लिए। यहाँ पर 82 साल की महिला भी है जो अपने साथ वॉकर लेकर आई है, लेकिन आई है अपना वोट डालने के लिए, और उनके साथ में उनकी पोती है 18 साल की जो कि पहली बार वोट डालने आई है। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो हर बार दूसरों को भी एनकरेज करती हैं अपना वोट डालने के लिए। कैमरा पर्सन रितेश के साथ रीमा पाराशर, गाजियाबाद, आज तक।